ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक अहम घटना की, जिसमें कश्मीर से सैनिकों की वापसी की खबर आई है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से ये सैनिक हटाए जा सकते हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था कि अब वहाँ नॉर्मल सी है, सामान्य हो गए हैं जीवन वहां पे और आतंकवाद घटा है। तो उस सारे सरकारी दावे का जो काउंटर होता है उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि फिर सैनिक वहां पे इतनी बड़ी तादाद में क्यों है। तो उस चीज को अब उस दावे को से निपटने के लिए केंद्र सरकार ये चीज लेके आई है। इसके अलावा आज कई अखबारों में कई अहम खबरें भी हैं। एक खबर है जब दिल्ली मेट्रो जो है कुछ ऐसी ऐप, स्पेशल ऐप लेके आई है जिसमें कि ट्रैवल करने वाला व्यक्ति उसी उसी दौरान अ, अ, जो है ऑनलाइन ऐप के जरिए जाके कुछ चीजें खरीद सकता है और जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वहां पे उसे वो चीजें पैक्ड मिल जाएंगी और वहां से वो घर जा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। जो आज के एडिशंस में हैं, देख लेते हैं कि शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ। पहले पहले पन्ने से शुरुआत करते हैं। पहले पन्ने पे आप बड़ा सा विज्ञापन आप देख रहे हैं और पीछे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंडियन एक्सप्रेस की खासियत है कि वो बड़े से फोटो के साथ खबरें लगाता है। एक पे एक बड़ी सी तस्वीर रखता है। तो ये तस्वीर है गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, और ये ट्रॉफी जो है वो देश ने खरीद लिया, देश के नाम हो गई है और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप ये खबर देखिए, गवर्नमेंट कंसिडर फेज्ड विड्रॉल ऑफ आर्मी फ्रॉम वैली हिंटरलैंड। तो गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है जिसके बारे में मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपको बता रही थी। यहाँ पर कहा गया है कि ऑफिशियल्स इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सेड दैट द proposal to withdraw the army from Kashmir hinterland has been under discussion for about 2 years, and it is an at an advanced stage now with the involvement of the union ministers and the others। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा डेवलपमेंट है जो कि आज इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है। यहाँ पे बात करें तो दीप्तिमान तिवारी ने ये खबर लिखी है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉल करके इंसेट दिया है और इसमें अखबार ने ये कहने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन जेएनके एज वेल एज सम विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग फॉर अ कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द आर्मी। इट हैज गेदर्ड momentum in recent months, with many in the government impressing upon the political leadership that the claim of normalcy may be followed with the actions such as phased removal of army from the वैली डिस्ट्रिक्ट। तो घाटी के जो जिले हैं, जो मेन कोर जिले हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आतंकवाद रहा है, तो अब ऐसी जगहों पे फेज्ड मैनर में आर्मी हटाई जाएगी और इससे एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो सरकार देती आई 370 हटाने के बाद की स्थितियां बदल गई है। अच्छा, यहाँ पे जो ये विस्तार में जाते हैं स्टोरी में, तो यहाँ ये पता चलता है कि ठीक इसी तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ किया गया था कश्मीर घाटी से 2000 में, सन 2000 के आसपास, और उसमें भी फेज मैनर में हटाया गया था। यह एक इम्पोर्टेंट खबर, कल एक इम्पोर्टेंट खबर एक और आई है जो अखबार ने, आपको मैं दिखा दूं, अखबार ने आगे के पन्ने पे ली है। हरियाणा पुलिस टू प्रूव क्लेम्स दैट काउ विजिलेंटे विक्टिम्स ब्रॉट टू देम फर्स्ट। तो ये मामला है भिवानी में दो मृत शवों का, दो जले हुए शवों का, और ये जले हुए शव पाए गए कार में जो कि यहाँ दिख रही है। और ये आरोप लगाया गया था कि कुछ गौ रक्षकों ने इन्हें अगवा कर लिया
और उसके बाद इनके शव यहाँ पे पड़े मिले। तो यहाँ पे जब पता चला तो देखा गया तो पता चला कि यहाँ पे असल में इस मामले में हुआ ये कि पुलिस ने इस ये भिवानी में ये घटना हुई, और भिवानी में ये घटना होने के बाद इन आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने, इनमें एक आरोपी जिसका नाम सैनी है, इसको राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस के हवाले किया है। और इस व्यक्ति का ये कहना है कि ये 2 मृत लोग जिनका शव जले हुए मिले, इन्हें असल में इसने सबसे पहले पकड़ के हरियाणा पुलिस को सौंपा था। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्प्रेशन आ रहा है कि हरियाणा पुलिस के पास पहले ये आए थे, उनकी बाद में मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, हरियाणा पुलिस का हो सकता है इस मामले में। एक बयान भी है, रिएक्टिंग टू द एलिगेशन, वरुण सिंघल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, said it is very serious case and our police cooperating with the Rajasthan police so that the accused are caught and punished. Prima facie their allegations aren't true. तो ये अपना ही सीधी सी बात है कि हर कोई भी विभाग अपने आप को नहीं कहेगा कि वो कुछ भी है। इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पे ऐसा लगता है कि यह आरोप सही नहीं है, लेकिन इन्होंने साथ में बताया कि ये एक इंटरनल कमेटी गठित कर रहे हैं और देखेंगे कि अगर कुछ हमारा कहीं पे भी कोई इसमें कोई हाथ है, इस मामले में कोई दखलंदाजी है। तो अब देखने की बात है कि कितना फेयर ये रिपोर्ट होती है, अगर होती है तो। लेकिन एक बड़ा एलिगेशन पुलिस के ऊपर है जो इस खबर में लगाया गया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और हुई है कि सिसोदिया जो शराब आबकारी मामले में सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस समय दिल्ली बजट का दौर है और इस समय वो चाहते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान बजट पे लगाएं, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सीबीआई से, अपील की है कि उन्हें फरवरी लास्ट का कोई दिन दे दिया जाए। तो ये कुछ दिल्ली राजनीति से जुड़ी खबर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनक्रोचमेंट पे स्टोरी की है इंडियन एक्सप्रेस ने। स्टोरी कहती है कि ये जो पोल लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं छत पे ये पोल लगा हुआ है, जिससे ये खतरनाक जानलेवा बिजली के तार जा रहे हैं। तो लिखा है कि थ्रू रूफ्स इन ड्राइंग रूम्स दिल्ली इलेक्ट्रिक पोल्स लूज आउट टू एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट इस तरह से हुआ कि जो पोल्स था, जो उनके आसपास का इलाका होता है, उसको तक इन्होंने घेर लिया और वो पोल इनके घर के अंदर आ गए हैं। और 2015 से 2020 तक अभी तक करीब 500 एक्सीडेंट हो चुके हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुए हैं, और 250 लोग जल चुके हैं और 54 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक डेटा निकाला है। और ऐसे दौर में जबकि दिल्ली में महरौली में एक एनक्रोचमेंट हटाया गया, और एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पे बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोगों का घर उजड़ गया। ऐसे में अगर हम इनकी बात करें, ये जो जानलेवा एनक्रोचमेंट है, ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक और डिमोलिशन या कहना चाहिए एनक्रोचमेंट, या जिसे हम हिंदी में अतिक्रमण कहते हैं, अतिक्रमण से जुड़ी एक और खबर ये है कि HK हॉल्ट्स डिमोलिशन, ऑफिसर टोल्ड टू केयरफुली हैंडल ड्राइव। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के अतिक्रमण को विध्वंस करने के लिए, को खत्म करने के लिए ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसपे अब वहां के प्रशासन ने कहा है कि सावधानी पूर्वक ये काम किया जाए, और कई कई जगह पे इसको रोक दिया गया है। तो ये तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब जो लोग अभी तक माइनॉरिटी मेजॉरिटी के जो लोग अभी तक लगातार कहते आ रहे थे कि नहीं, ये बुलडोजर न्याय बहुत अच्छी चीज है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि असल में वो बुलडोजर आखिरकार वो उनके घर तक पहुंचना ही था, और वही स्थिति आ गई। तो इस तरह की कुछ खबरें हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट खबर जो है वो
पॉलिटिकली अगर हम देखें, अच्छा विंटर को लेकर, विंटर ऑन द वेन इन कैपिटल मैक्स टेम्परेचर क्रॉसेस 30 डिग्री सेल्सियस मार्क्स। टेम्परेचर को लेकर आज के अखबार में सभी अखबारों में खबर है। और यहाँ पे खबर लगभग इसी एंगल से है कि कल का दिन सबसे ज्यादा गर्म था। दैनिक जागरण में और उजाला में लगभग इसी एंगल से, हिंदुस्तान में कुछ अलग एंगल से खबर है। और ये कॉमन फैक्टर दिखता है। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिश्चियन ग्रुप होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेजिंग हेट एंड वायलेंस, ये members of the Christian community in Delhi NCR held the protest in Jantar Mantar Sunday against what they say is an escalation of hate and violence against Christians in several states of the country. About 100 churches and the organization participated in the protest. तो ये बड़ा प्रोटेस्ट था इस हिसाब से। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल खबर है जो इम्पोर्टेंट है और जिसको अलग अलग अखबार ने अलग अलग एंगल से लगाया है। खबर ये है कि कल नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सिर्फ कांग्रेस के संकेत का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो शामिल हो जाते हैं तो विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बनेगा और उस गठबंधन के आगे मोदी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। अब इस मामले में आज का मतलब मानिए कल, यानी कि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन जो रायपुर में होने वाला है उसको लेकर था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया नीतीश कुमार के हालिया बयान को लेकर। तो ये जयराम रमेश जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने ये बोला है, और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने बोला है कि हम अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हालांकि नीतीश कुमार के बयान की सुझाव पर हम काम करेंगे। तो इसको अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये मैं क्यों कह रही हूँ। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष का कोई साझा उम्मीदवार नहीं। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ऐसा बयान नहीं है, बयान ये है कि हम वो वही है ना कि बेसिकली कांग्रेस का जो टेंडेंसी है वो ये है कि हम, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और इतने साल तक सत्ता में रहे, तो हम बिग ब्रदर ही बनना चाहते हैं, हम सेकंड मैन नहीं बनना चाहते। तो उस की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपना रोल बखूबी पता है। लेकिन दैनिक जागरण ने कांग्रेस के इस एटीट्यूड को लेकर अलग ही एंगल से स्टोरी कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का कोई साझा उम्मीदवार नहीं, और ये आप देखिए कि बयान भी नहीं है। आमतौर पे जब भी इस तरह से कोई हेडिंग लगाता है तो उसमें आगे लिखता है कि ये किसका बयान है, तो खबर की हेडिंग बयान जैसी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष में कोई साझा उम्मीदवार नहीं, लेकिन ये बयान नहीं है बल्कि एक एंगल दिया गया है खबर को। तो ये यहाँ से पार्शियलिटी पता चल रही है दैनिक जागरण की, कि वो कैसे विपक्ष को एक अलग ही एंगल से दिखा रही है, और अलग एंगल से दिखाने का सीधा सा जो इम्पैक्ट है वो दिखता ही है कि इम्प्रेशन खराब होता है। और यहाँ आप समझते हैं कि दैनिक जागरण का जो पूरा कंटेंट है वो प्रो गवर्नमेंट कंटेंट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि और क्या खबरें हैं इनके पास, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर सब जगह खबरें हैं। वक्फ बोर्ड को कौड़ियों के भाव दी गई हजारों की जमीन, ये इन्होंने खबर निकाली है। ये खबर मैं आपको विस्तार से दिखा देती हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार 123 कुछ जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की थी पहले, लेकिन अब उनसे लेने जा रही है। तो अब इन्होंने क्या कुछ एक एंगल दिया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का निर्णय किया है। ये कल की खबर थी, और उस पर एक फॉलोअप स्टोरी बनाई है रिपोर्टर ने
ये बहुमूल्य हजारों करोड़ की संपत्ति उपराष्ट्रपति परिसर, भवन परिसर सहित लुटियंस दिल्ली के विभिन्न मार्गों, कैनॉट प्लेस और पुरानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रमुख स्थानों पर है। इनका कुल क्षेत्रफल 6360 है और इनका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है। और इस तरह से बताया है कि उस दौर में 1984 में इंदिरा गांधी और 2014 में मनमोहन सिंह ने 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को देने का फैसला लिया था। तो अब ये आमतौर पे कोई भी जो सरकारें आती हैं वो विपक्षी जो अपनी पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनको दोष देती हैं। कुछ मामले सच भी होते हैं, कुछ मामले फैब्रिकेटेड होते हैं। तो ये लगभग उसी तरह का मामला है। अच्छा, यहाँ पे और हाँ, हाल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जमीयत उलेमा हिंद का। और ये कॉन्फ्रेंस में जो है जो मदनी है पैगम एक तरह के उलेमा जो हैं इस संस्था के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि ओम और अल्लाह एक है। और इस बयान पे जो कि सौहार्द से जुड़ा बयान हो सकता था, उस पे तमाम तरह के बयान आ गए। उन्होंने बोला कि ये तो लॉजिकली ठीक है ही नहीं। और उसके बाद अब दैनिक जागरण ने पूरे एक पन्ने का आप देखिए ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, टोपी क्या इंडिकेट कर रही है, जमीयत का एजेंडा करके दिखाया है कि देशद्रोह नहीं, देश हित में की विचारधारा से जुड़े मदनी। और देखिए पूरा पूरा एक पन्ना इन्होंने मदनी के उस कार्यक्रम को दिया है। तो और ये मजेदार बात है ये है कि यहाँ पे मदनी का कोई बयान नहीं है, मतलब जिसको लेकर पूरी खबर है। 100 साल पुराना संगठन है ये, जब ये लिख रहे हैं तब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मौलाना मदनी को रखनी चाहिए इतिहास और समाज की समझ। और ये इन्होंने लिखवाया है जफर हेरिटेज एक्स मुस्लिम करके एक संगठन से। और फिरोज वक्त अहमद कुलपति मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ये खबर लिखवाई है। ये मतलब अलग अलग आर्टिकल लिखवाए गए हैं। लेकिन यहाँ मदनी का कोई बयान नहीं है, जबकि मदनी का बयान होना चाहिए था। तो इस तरह से अखबार अब काम करते हैं, जिसको आप अक्यूज बना रहे हैं, आरोपी बना रहे हैं, लेकिन उसका ही ध्यान आप नहीं ले रहे हैं, मतलब उसका ही बयान आप नहीं ले रहे हैं, उसका ही पक्ष आप नहीं ले रहे हैं। कल एक विदेश में भी एक बड़ी अहम घटना हुई कि कतर में जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, म्यूनिक में जर्मनी के सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। और माफ कीजिएगा, कमला हैरिस पहुंची और यहाँ पर चीन के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात भी हुई उस कार्यक्रम से इधर। और इसके बाद एक जो है आरोप आया अमेरिका की तरफ से कि चीन ने रूस के हथियारों को आपूर्ति की तो भुगतने होंगे भयंकर परिणाम, इस तरीके का। और फिर चीन ने भी जवाब दिया है कि चीन से। तो इस तरीके का पूरा मामला चला है, जिसको अलग अलग एंगल से अखबारों ने छापा है। दैनिक जागरण मैंने आपको दिखा दिया कि किस एंगल से छापा है। चीन ने रूस को हथियारों की आपूर्ति की तो मतलब ये चेतावनी दी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि दूसरे किस अखबार ने किस तरह से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस की बात कर ले तो ब्लिंकन मीट्स चाइनाज यी वॉन्स अगेंस्ट एडिंग रशिया इन यूक्रेन, ये सेम एंगल से छापा है। और मोटा मोटा ये इस तरह की खबरें हैं। और अगर हम बात करें तो और कौन कौन से अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स देख लेते हैं। अब आफ्टर गेटिंग सेना सिंबल शिंदे फाइल केवियट इन एससी। तो यहाँ पर क्या है कि केवियट क्या होता है? केवियट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा आदेश आया जिसमें हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें नहीं जानकारी दी गई, तो उस तरीके का एक क्या कहना चाहिए, अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे
सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, और इनका क्या है, एक नाथ शिंदे ने ये केवियट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, सीकिंग टू बी हर्ड ऑन द पॉसिबल अपील टू बी फिल्ड बाय उद्धव ठाकरे ग्रुप टू चैलेंज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ शिवसेना नेम एंड द बो एंड एरो सिंबल टू शिंदे। तो वही जो धनुष और बाढ़ जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की जगह शिंदे ग्रुप को दे दिया, और एक तरह से इसे एक तरह का मान्यता सी मिल गई कि यही मेन शिवसेना है। और अब इसके अगेंस्ट में जाके उद्धव ठाकरे, ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, तो एक तरह की केवियट दायर की है ऑपोजिशन ग्रुप ने, एक नाथ शिंदे के ग्रुप ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक खबर है। यहाँ पे एक और बयान है जो चल रहा है, और ये बयान राउत का है। और संजय राउत ने कहा कि ये चुनाव का ये क्या कहना चाहिए, सिंबल देने के लिए, चुनाव का सिंबल देने के लिए बीजेपी और क्या कहते हैं, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में करीब 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो इसको लेकर इन्होंने बीजेपी हिट बैक। तो बीजेपी हिट्स बैक आफ्टर राउत एलिगेशंस 2000 करोड़ डील। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, दोनों चीजें सेम दिन हुई हैं। राउत का बयान भी सेम दिन आया है, और सेम डे पर ही बीजेपी ने क्या कहना चाहिए, अपना जवाब दिया है। लेकिन इन्होंने बीजेपी के एंगल से खबर की हेडिंग लगाई है। तो ये ट्रेंड दिखता है अखबारों में कि वो फॉलो पे जाके खबर बनाते हैं कि उसमें हुआ क्या था, जबकि खबर आमतौर पे ऐसे बनानी चाहिए कि शिंदे ने ये कहा, और फिर अगर बीजेपी का जोड़ना है तो बीजेपी ने इसका ये जवाब दिया। तो ये एक ट्रेंड बदला है, और ये चालाकी है एक तरह की कि किस तरीके से आप खबर लिखते हुए भी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे, सिसोदिया साइट्स बजट सीक्स टाइम फॉर फ्रॉम सीबीआई, एजेंसी अग्रीज। एजेंसी राजी हो गई है, सिसोदिया ने कहा है कि कोई और डेट दे दी जाए। इस खबर को, जो कि अंदर के पेज पे हिंदुस्तान ने लगाई है, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के ही हिंदी वेरिएंट ने क्या खबर लगाई है। अभी तो मुझे अमर उजाला दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने असल में इस खबर को, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान ने इस खबर को पेज एक की लीड बनाया, फ्रंट पेज की लीड बनाया। तो ये न्यूज़ सेंस है। ऐसा लगता है कि घटनाएं ही नहीं हुई अखबारों में। दैनिक भास्कर देख लें। दैनिक भास्कर अपनी अलग तरह की कवरेज के लिए जाना जाता है। राष्ट्रवाद कट्टरता पर और मुखर होगी कांग्रेस। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंगल को अलग अलग तरह से इन्होंने बताया कि रायपुर में भारत जोड़ो के बाद रायपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। रायपुर में 24 से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो ये खबर रायपुर से है, तो रायपुर में क्या चल रहा है उसको लेकर ये खबर बनाई गई है। और ये हम बॉर्डर गावस्कर वाली जो ट्रॉफी है उसकी खबर, उसकी जीत की खबर तो हम सब जगह ही। बढ़ता भास्कर, गांव में मांग बढ़ी, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही। भास्कर रिसर्च, इन्होंने अपनी रिसर्च के हवाले से बताया है कि ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ने और कर्ज मिलने में रफ्तार आने से खुदरा मांग निकलने लगी। इसी वजह से एमएफसीआई कंपनियों को मुनाफे में बड़ा हिस्सा गांव से आता दिखता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गांव में लोकल के बजाय महंगे सामान की मांग है। यह अर्थव्यवस्था की बेहतरी का संकेत है। तो ये खबर है। अब देखने की बात है कि हिंदुस्तान की, माफ कीजिएगा, भास्कर की रिसर्च कितनी जमीन पे कितनी सही दिखती है। क्योंकि आमतौर पे तो ये माना जाता है कि शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में महंगाई हो गई है। तपने लगी दिल्ली पारा 31.5
फ़ारेनहाइट फरवरी के पहले डिग्री फरवरी के पहले 19 दिन की गर्मी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड, 22 से बदलाव के आसार। तो ये खबर सेम एंगल से अलग अलग अखबारों में आपको मिलेगी। अच्छा, मेटावर्स को लेकर एक खबर है जो अभी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन ट्विटर की तरह ही मेटावर्स भी एक जो है वो अपना लेके आ रहा है, सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आ रहा है, और करीब 1500 रुपये एप्पल के फोन पर और गूगल या एंड्रॉयड के फोन पर करीब 1000 या 900 कुछ रुपए के सब्सक्रिप्शन पे जो ब्लू टिक होता है वो मिलेगा। तो इस तरह की खबरें हैं मुख्यतः अखबारों में जो हमने देखी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अमर उजाला की, तो आज अमर उजाला का ये मेरे पास यूपी का एडिशन है, और यूपी के एडिशन से पता चलता है कि बजट सत्र आज है यहाँ पे। आज का मतलब सोमवार। पितृपक्ष, सत्ता पक्ष माफ कीजिएगा, और विपक्ष ने कमर कसी। हाँ, जडेजा के दम पे जीते, ये खबर लगाई है। जेलों में टॉप 10 अधिकारियों की सूची सरकार ने तलब की, ये एक खबर लगाई है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ब्लू टिक के लिए देने होंगे पैसे, सेम खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह की खबरें हैं मुख्य तौर पर अखबारों में, और बाकी हर दिन हम मिलेंगे और कुछ ना कुछ नया जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।